हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और सबसे पहले मैंने आपको यहाँ अपने गोपाल जी के दर्शन कराए हैं। तो यहाँ मेरा गोपाल जी का श्रृंगार और यहाँ मेरी पूजा भी हो चुकी है। अब चलते हैं किचन में और बना लेते हैं अपने लिए चाय। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ चाय बना के ले आई हूँ और यहाँ बैठकर मैं तसल्ली से पहले चाय पीऊँगी और थोड़ी देर फ़ोन देखूंगी 5-7 मिनट, जब तक मेरी चाय ख़त्म नहीं हो जाती। और उसके बाद मुझे करनी है अपने किचन की क्लीनिंग। डेली किचन क्लीनिंग रूटीन में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, ये शूट मेरा आज का ही है। 11 नवंबर है आज और दिन है सोमवार। टाइम हो रहा है सुबह का। पूरे घर की क्लीनिंग मेरी अच्छे से हो चुकी है। पोछा वगैरह लगाने के बाद मैं सीधा चली गई थी बाथरूम में। नहाने के बाद मैं आ गई थी, पूजा कर ली है। चाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना किचन क्लीनिंग। मैं डेली किस तरह से अपने किचन को साफ़ करती हूँ। अब वो बात अलग है कि मैं पोछा लगाने से पहले करती हूँ या बाद में। तो यहाँ मेरी किचन का हाल आप देख सकते हैं। सुबह में ऐसी हो जाती है, बच्चे स्कूल जाने के बाद पूरा किचन फैल जाता है। सुबह के बर्तन होते हैं, बच्चों के लिए लंच बनता है, उसके बर्तन होते हैं, फिर हमारे लिए चाय वगैरह बनती है। तो इस तरह से जो है मेरी जो किचन का हाल हो जाता है सुबह सुबह। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी बाहर। मैं आपको दिखाऊंगी अपने घर की हालत। सारा घर मेरा अच्छे से क्लीन है। सबसे पहले आप ये देखिए, ये है मेरी पजेब। देखिए कितनी काली हो रही है। यहाँ का पानी इतना गंदा है कि आप कैसी भी चांदी पहन लीजिए, टैप हो या फिर चांदी हो, इतनी काली हो जाती हैं। और ये मुझे साफ़ करनी है, दोबारा से पहननी है। और ये मुझे मिली थी दिवाली क्लीनिंग में। तो खैर, और अब देखिए यहाँ मैं अपना आपको घर दिखा रही थी। पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ सुथरा है। पूरा घर अच्छे से मैं क्लीन कर चुकी हूँ। बस जो मेरा काम है, लास्ट काम है, वो बचा है रसोई साफ़ करना। रसोई में इतना सारा सामान होता है, इतनी ज़्यादा फैली हुई होती है कि इतनी देर में पूरा घर साफ़ हो जाए उतनी देर में खाली रसोई साफ़ होती है। तो इसलिए भी थोड़ा सा मैंने आज रसोई को स्किप कर दिया था, बाद में करने के लिए छोड़ दिया था। तो सबसे पहले मैं बर्तन साफ़ करूँगी। जो सारे बर्तन थे, खाली बर्तन थे, सारे सिंक में ले आई हूँ मैं। जो भी बचा हुआ खाना था छोटे बर्तन में करके कुछ फ्रिज में रख दिया है और जो बाहर रखने का था वो बाहर ही छोड़ दिया है। और सारे बर्तन मैं ले आई हूँ सिंक में। सबसे पहले बर्तन ही धो दूँगी, क्योंकि बर्तनों से पूरा सिंक भरा भरा सा लगता है। ऐसा लगता है कितना काम है, कितना काम है। बर्तन साफ़ हो जाएंगे, सिंक एरिया क्लीन हो जाएगा, तो किचन में सांस आ जाएगा। मतलब लगेगा कि हाँ जी, आधा काम मेरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ मैंने बर्तनों का धोना स्टार्ट कर दिया है। सबसे पहले मैंने चकले को धोकर रख दिया है। उसे मैंने फूलने के लिए डाल दिया था, फूल गया है, उसे रख दिया है। सबसे पहले मैं चकला, बेलन, चिमटा वगैरह ही धोकर रखती हूँ। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों में से इस तरह से पानी निकालना शुरू कर दिया है। तो मैं इसी तरह से बर्तन धोती हूँ कि पहले सारे बर्तन सिंक में रखे, उसके बाद इस तरह से जूठा, जो उनमें जूठन लगी हुई होती है, उन्हें इस तरह से मैं निकाल देती हूँ। मतलब बर्तनों को एक बार पानी से धोकर सिंक के बाहर रख देती हूँ। इस तरह से जो बर्तन धोते हैं ना, तो टाइम भी कम लगता है और कहीं ना कहीं पानी की भी बचत होती है और मेहनत भी कम लगती है। तो बर्तनों को मैंने निकाल कर रख लिया था बाहर अच्छे से धोकर। उसके बाद मैंने जो सिंक में डाल दिया है थोड़ा सा विम जेल, और उसके बाद जूने से इसे मैं मांज दूँगी। क्योंकि जूठे बर्तन रखते हैं इसमें तो सिंक भी जूठा हो जाता है और बर्तन इसी में धोंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैं हमेशा ऐसे ही बर्तन धुलती हूँ। यहाँ मैंने सिंक को मांज कर इसे अच्छे से धो लिया है। अब मैं जूना धो लूँगी अच्छे से और फिर साबुन लगा लगा कर जूने से स्क्रब कर कर बर्तन रखती जाऊँगी मैं सिंक के अंदर। तो इस तरह से एक एक बर्तन पर इस तरह से साबुन से जूने में साबुन लगा लगा कर रगड़ रगड़ कर इस तरह से मैं सिंक में रखती जाऊँगी। बर्तन साफ़ भी इससे जल्दी हो जाते हैं। और अगर आप लोग भी इसी तरह से बर्तन धोते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं धोते तो एक बार आप भी इस ट्रिक को आजमा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। बहुत अच्छा, मतलब बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं अच्छे, मेहनत भी बिल्कुल नहीं लगती। मेहनत तो खैर लगती है, ऐसा नहीं कह सकते मेहनत नहीं लगती, लेकिन हाँ, कम मेहनत करनी पड़ती है और पानी भी इससे ना बहुत ही कम जो है यूज़ होता है। अब सारे बर्तन मैं धो धो कर इस तरह से सिंक में रख लूँगी।
जितने भी बर्तन हैं। और कुछ बर्तन मेरे रह गए थे बड़े बड़े, जो कि मैं उन्हें बाद में साफ़ करूँगी। मतलब ये बर्तन धोकर मैं रख दूँगी पहले टोकरे में, उसके बाद फिर मैं बड़े बर्तन धोऊँगी। तो बर्तन सारे धुलकर मैं रख चुकी थी और अब धो धोकर इस तरह से मैं रखती जाऊँगी टोकरे में। ये देखिए कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है सारा काम। और पानी भी आप लोग देख रहे हो, एक बर्तन धो रही हूँ, दूसरा बर्तन के ऊपर पानी गिर रहा है, तो उससे वो साबुन तो निकलती जा रही है, बस एक बार हमें इस तरह से पानी में से निकालना होता है। तो इस तरह से मैं बर्तन धोती हूँ। और इस तरह की वीडियोज़ बनाना मुझे अच्छा लगता है। इस तरह से वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है दूसरे को देख कर और दिखाकर आइडियाज़ मिलते हैं। तो इस तरह की वीडियोस मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बनाना भी और दूसरों की वीडियोस देखना भी। तो यहाँ मैं एक एक करके इसी तरह से सारे जो है बर्तन साफ़ कर लूँगी। और ये मेरा आज का नहीं है, डेली का होता है। इतने ही बर्तन होते हैं और कभी कभी तो ज़्यादा और ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं पलक झपकते ही सारे बर्तन धो देती हूँ। तो यहाँ मेरे सारे बर्तन धुल चुके हैं, बड़े बड़े बर्तन थे वो भी मैं धुल चुकी हूँ, कुकर कढ़ाई वगैरह। उसके बाद एक बार फिर से मैंने जूने में लगा ली है साबुन, और यहाँ से मैं पूरा जो सिंक है एक बार फिर से मांज दूँगी। पहले मैं यही एरिया क्लीन कर दूँ, ये साफ़ हो जाएगा तो फिर उधर का जो है वो जल्दी हो जाएगा। इधर का एरिया मुझे थोड़ा सा लगता है कि जल्दी साफ़ हो जाए, तो जो किचन है वो थोड़ी सी साफ़ साफ़ सी दिखे। तो बस यहाँ से मैंने अच्छे से टैप वगैरह रगड़ दिए हैं, सिंक को रगड़ दिया है, और अब साफ़ पानी से इस तरह से मैं इसे धो लूँगी। तो इस तरह से ग्लास से पानी डाल डाल कर और मैंने अपने पूरे सिंक को साफ़ कर दिया है। टैप वगैरह मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। अब लास्ट में क्या होगा, एक बार सूखे कपड़े से ये साफ़ करना रह जाएगा। और अब मैंने ये ले लिया है हैंकी, ये जो तौलिया वाला रुमाल है। आपके पास माइक्रोफाइबर कपड़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस तरह से कपड़े से या कॉटन के कपड़े से भी किचन की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है। और मैं ज़्यादातर इसी कपड़े का यूज़ करती हूँ। जो ये तौलिए वाले रुमाल होते हैं, इससे बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है और सभी चीज़ की हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चूल्हे की या फिर काउंटर टॉप की, जो भी लकड़ी का फर्नीचर होता है उसकी भी क्लीनिंग इस जो रुमाल से बहुत अच्छे से हो जाती है, इस तरह के कपड़े से। और मैं तो पोछे में भी तौलिया का ही इस्तेमाल करती हूँ। जो पुराने तौलिया होते हैं फट जाते हैं, तो उन्हें मैं इसी तरह से यूज़ करती हूँ पोछा वगैरह लगाने के लिए। सिंक एरिया मेरा क्लीन हो गया था। उसके बाद बारी आती है गैस स्टोव की, और गैस स्टोव गंदा होता ही है। कई बार साफ़ होता है और कई बार गंदा होता है। खाना बनाते हैं थोड़ा ना थोड़ा तो गिरता ही है, चाहे हम कितना भी संभाल के बना लें। तो यहाँ मैंने सबसे पहले इसे जो जूना है उससे रगड़ दिया था। अ, स्टील वाले जूने से नहीं रगड़ा था, और जो सॉफ्ट सा है उससे मैंने अच्छे से रगड़ दिया था साबुन लगाकर। उसके बाद गीले कपड़े से 2 बार पोंछ पोंछ कर मैंने इसको अच्छे से, मतलब धो धो कर निचोड़ निचोड़ कर अच्छे से पोंछ लिया था। उसके बाद सूखा कपड़ा लेकर अच्छे से इसको ऊपर से साफ़ कर दिया है, ऊपर से नीचे से चारों तरफ से। तो देखिए मेरा जो गैस स्टोव है पूरी तरह से चमक गया है। उसके बाद इसी जूने से मैं नीचे की सफाई कर दूंगी, और सामने वाली जो टाइल्स हैं उसकी भी सफाई कर दूंगी। सामने वाली जो टाइल्स हैं उनको रोज़ इस तरह से साफ़ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि खाना बनाते हैं इसी के पास रखा रहता है चूल्हा, तो छींटे जाते ही हैं, निशान पड़ ही जाते हैं, और हम उन्हें साफ़ नहीं करते तो वो धीरे धीरे इतने ज़्यादा ज़िद्दी हो जाता है कि फिर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। तो इस तरह से अगर हम अपने किचन की सफाई करते हैं, तो जो हम मंथली क्लीनिंग करते हैं उसमें हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, और हमारा जो किचन है साफ़ सुथरा बना रहता है। और जो सुबह शाम की क्लीनिंग होती है उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो गैस स्टोव साफ़ कर दिया था, उसके नीचे से भी अच्छे से क्लीन हो गई थी और सामने से भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने इधर से साफ़ करना शुरू कर दिया है। जो भी चीज़ें हैं उन्हें हटा हटा कर इस तरह से उनके नीचे से स्क्रब से रगड़ कर, और इस तरह से गीले कपड़े से इस तरह से साफ़ करके मैं कर दिया था। और इस कपड़े को मैं बार बार धोकर निचोड़ निचोड़ कर इस तरह से मैं रगड़ कर पूरा जो काउंटर टॉप है क्लीन कर लूँगी। ये कपड़ा पहले मैं सोची थी यहाँ बिछा दूँ, लेकिन गंदा हो रहा था, इसे मैं धो दूँगी। तो यहाँ का जो कपड़ा है मुझे चेंज करना है। तो जी यहाँ से गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ दिया है। इधर से भी मेरा जो काउंटर टॉप है अच्छे से क्लीन हो गया है। अब रहता है इधर का, तो इधर इधर से भी
क्लीनिंग मेरी स्टार्ट हो गई। सबसे पहले ये जो वाइट पत्थर था इसे मैंने साइड कर दिया है। इसे धोना है। इसके ऊपर मैं चकला वगैरह रख लेती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है, बिल्कुल वाइट कलर का पत्थर है। साफ़ करके इसे दोबारा से मैं वहीं रखूँगी। तो सबसे पहले मैं जो नीचे इधर पानी चला जाता है बर्तन धोते हुए, तो इस तौलिया से मैंने अच्छे से ऐसे रगड़ कर इधर से साफ़ कर दूँगी पूरा। इस तरह से धो धो कर निचोड़ निचोड़ कर पूरी टाइल्स और नीचे का जो भी स्लैब वगैरह है सबको इसी हैंकी से, इसी रुमाल से अच्छे से साफ़ कर दूँगी। इसे भी मैं अच्छे से गीले सूखे कपड़े से पोंछ कर और रख दूँगी उधर ही। और उसके बाद ये सामने की जो टाइल्स वगैरह हैं ये भी साफ़ कर दूँगी। और टैप मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी, बस एक बार इनके ऊपर गीला सूखा कपड़ा मारना रहता है। तो ये कपड़ा जो है बहुत काम का है। मुझे अच्छा लगता है, जैसे कि बहुत सारे लोग माइक्रोफाइबर कपड़े से सफाई करते हैं, उसे धो धो कर और निचोड़ निचोड़ कर, इसी तरह से मैं इस कपड़े से सफाई करती हूँ और पूरे किचन की सफाई इसी कपड़े से हो जाती है। तो यहाँ से मैंने अच्छे से पूरा जो काउंटर टॉप तक क्लीन कर दिया है। उसके बाद फिर से धो लिया है और जी यहाँ से मैं इससे भी साफ़ कर दूँगी। गीले कपड़े से पहले ही मैं इसे मांज कर अच्छे से साफ़ कर चुकी हूँ। बस जो लास्ट काम है इस तरह से ही रहता है। गीले कपड़े से पोंछ दिया है। उसके बाद ये कपड़ा जो है वो मुझे धोना है, सूखा है, तो इससे मैंने टैप वगैरह साफ़ कर दी और इसका ये जो एरिया है वो भी इसी से साफ़ कर दिया है। तो जो मेरा किचन है पूरी तरह से साफ़ हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। पूरा जो किचन है मेरा क्लीन हो गया है। टाइम लगा है कम से कम 30 से 35 मिनट। छोटा किचन है, फैलता जल्दी है, तो सिमट भी जल्दी ही जाता है। तो जी यहाँ मेरी जो क्लीनिंग है हो गई है। उसके बाद मैंने एक जो कपड़ा ले लिया है उससे मैंने अच्छे से सारे डब्बे वगैरह साफ़ कर दिए हैं जिनके ऊपर हाथ लगते हैं चीनी पत्ती के, घी के, अचार और नमक वगैरह के। उसके बाद ये सूखा कपड़ा यहाँ टांग दिया है। एक कपड़ा मैंने रख दिया है गैस काउंटर टॉप के पास। तो इस तरह से मेरी किचन की क्लीनिंग जो है काउंटर टॉप की हो चुकी है। उसके बाद मैंने ये जो रुमाल है अच्छे से दोबारा से धोकर निचोड़ लिया है और जो भी इसके नीचे ही लगे हैं फर्नीचर वगैरह, इनको इसी से अच्छे से साफ़ कर दूंगी। बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है, सारे दाग धब्बे निकल जाते हैं और मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और कुलीन वगैरह की भी ज़रूरत नहीं है। इससे बहुत अच्छे से सारी सफाई हो जाती है। डेली साफ़ करते हैं तो इतना ज़्यादा ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, लेकिन पानी वगैरह गिर जाता है तो जैसे बर्तन वगैरह निकालते हैं तो हाथ लग जाते हैं, पानी वगैरह गिर जाता है, इधर से बर्तन वगैरह धुलते हैं तो नीचे छींटे जाते हैं। तो इस तरह से इस कपड़े से मैंने सारे साफ़ कर दिए थे और जल्दी से साफ़ हो गए थे। सारे साफ़ करने के बाद यहाँ से एक बार फिर से इस जो कपड़े को धोकर अच्छे से यहीं डाल दूँगी, क्योंकि यहीं सूख जाएगा ये तब तक बच्चे आएंगे। अब मेरा जो काम है वो तभी होगा किचन का, तब बच्चे आ जाएंगे। बाकी मेरा खाना जो है सुबह का मैं बना कर रख चुकी हूँ अपने पराठे। बाकी सबका जो खाना पीना था वो हो गया था, मैं अपना बाद में करूँगी। तो ऊपर की क्लीनिंग करने के बाद नीचे मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। बाकी पोछा मैं पहले लगा चुकी थी यहाँ, लेकिन साफ़ सफाई करने में थोड़ा बहुत नीचे गिरता ही है। तो यहाँ मैंने पहले झाड़ू लगाई, उसके बाद मैंने पोछा भी लगाया था, लेकिन फिर पोछा मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि आज मैंने जो पहना है ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। इसमें से मेरे कई सारी जो क्लिप्स हैं वो मुझे डिलीट करनी पड़ी। तो पोछा लगाने के बाद दरी बिछा दिए, धुली थी तो थोड़ी सी कड़क हो रही है तो डाल दिए मैंने यहाँ। और ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ अपना पूरा साफ़ सुथरा किचन। पूरा किचन मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है, एक एक चीज़ अच्छे से चमक रही है। तो इस तरह से मेरे पूरा किचन का अच्छे से जो क्लीनिंग है वो हो गई है और इसी तरह से मैं डेली करती हूँ। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए बाय बाय।